हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केयरिंग 55। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं जिसका कि नाम है डेसिमल, यानी हिंदी में इसको कहते हैं दशमलव। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव क्या होता है। तो डेसिमल समझने के लिए हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं, जैसा कि हमारा नंबर है डेसिमल। समझने के लिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया है, सिंपल एक नंबर लिखा है, जो नंबर जिसका नाम है 234, 234। ये एक नंबर है। इस नंबर की सहायता से हम दशमलव को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दशमलव क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये वंस प्लेस है, ये जो प्लेस है ये वंस प्लेस है, यानी इसको हम इकाई का स्थान कहते हैं हिंदी में। ये टेंस प्लेस है, इसको हम दहाई कहते हैं। और ये हमारा सैकड़ा है, जिसको कि हम 100 प्लेस कहते हैं। इसके आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारी गिनती जो है बढ़ती जाएगी, ये हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे इसीलिए छोटा नंबर लिए हैं, केवल एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि डेसिमल क्या होता है। तो जैसा कि ये वंस, टेंस, 100, और इधर जो नंबर है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये नंबर है। हमारा जो नंबर होता है उसमें क्या होता है कि जो इकाई का स्थान है ये इसमें 10 गुना बड़ा होता है, यानी इकाई से दहाई 10 गुना बड़ा होता है, और दहाई से जो सैकड़ा होता है वो 10 गुना बड़ा होता है। ठीक है। अगर हमको इकाई से दहाई पे शिफ्ट होना है तो हमको 10 गुना, यानी इस स्थान की वैल्यू इस स्थान से 10 गुना ज़्यादा होती है, और यहाँ की जो वैल्यू होती है वो भी 10 गुना ज़्यादा होती है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा जो इकाई का स्थान है, इधर तो इकाई, दहाई, सैकड़ा चलता है, और इससे पहले भी नंबर होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इससे पहले भी नंबर होंगे, अभी तक नंबर नहीं होते थे। अभी तक सिंपल हमारे पास केवल पूरा पूरा नंबर होता था, जैसे 234 या 4335, इस तरह के हमारे पास नंबर होते थे। इसके पहले का कुछ नहीं होता था, यानी इसके आगे तो गिनती होती थी लेकिन इससे पहले की कोई गिनती नहीं होती थी। तो यहाँ पर जो इकाई से दहाई पे जाना है वो हमारा 10 गुना है, और जो दहाई से सैकड़े पर जाना है वो हमारा 10 गुना है। इसी प्रकार से जब हम इकाई से दूसरे साइड, बैक साइड में आते हैं, यानी अब जैसा कि हम जान गए कि यहाँ पर जैसे इकाई से 10 गुना दहाई और दहाई से 10 गुना सैकड़ा है, लेकिन अगर हम रिवर्स करें कि सैकड़े से 10 से डिवाइड करेंगे अगर, तो हमको क्या प्राप्त होगा? हमको दहाई का स्थान प्राप्त होगा, क्योंकि 3 किस जगह पे? इस नंबर में दहाई पर है। और अगर दहाई से 10 गुना भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इकाई पर पहुँच जाएंगे। अब हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर हम इकाई के स्थान को 10 से भाग कर दें, यानी तो हम किस जगह पे पहुँच जाएंगे? यानी इकाई के स्थान से अगर हम 10 से भाग करके जाना चाहते हैं तो कहाँ जा सकते हैं? यानी दोनों तरफ से, तो अगर इकाई से इधर जाएंगे 10 से गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे, और वहाँ पर 10 से भाग करते फिर इकाई पहुँच जाएंगे। अब अगर इकाई से 10 से भाग कर देंगे तो हम किस स्थान पर पहुँच जाएंगे? तो वो स्थान होता है, उस स्थान का नाम है, जैसे इस स्थान का नाम है इकाई, और इस स्थान का नाम है दहाई, और इस स्थान का नाम है सैकड़ा। ऐसे ही पीछे जो 1/10, यानी कि 10 से भाग करने पर जो स्थान प्राप्त होगा उसका नाम है, उस स्थान का नाम है दसवां। दसवां यानी इंग्लिश में कहेंगे तो 10th पोजीशन। और अगर 10वें से भी अगले 10 से भाग करेंगे तो कौन सा स्थान मिल जाएगा हमको? 100वां, 100th प्लेस। और अगर 100वां से भी 10
जो है भाग करने पर हमको मिल जाएगा हजारवां भाग, हजारवां प्लेस, हजारवां स्थान, यानी थाउजेंड्स, इंग्लिश में कहेंगे थाउजेंड्स प्लेस। तो इस तरीके का ये होता है। और जो ये दशमलव होता है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे इसको हम लगाएंगे, तो हमारा जो इकाई का स्थान है और दसवां स्थान है, उसके बीच में एक पॉइंट लगाते हैं जो इसको डिनोट करता है, जो ये बताता है कि इकाई और दसवां ये अलग अलग स्थान हैं। अब इसको अगर हम एक दूसरी गिनती से अगर इस चीज़ को हम समझना चाहें तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास मान लिया है 156.25, इस तरह का हमारे पास नंबर दिया हुआ है। ये हमारे पास एक नंबर दिया है, इसमें जो ये प्लेस है वो है इकाई का प्लेस, ये प्लेस है ये दहाई का प्लेस, ये हमारा सैकड़ा का है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है दसवां स्थान ये है, और ये हमारा है 100वां स्थान, और ये बीच में पॉइंट लगा है। इसी को हम इंग्लिश में डेसिमल पॉइंट या हिंदी में दशमलव कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 156.25, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि ये दशमलव का जो इंट्रो वीडियो था उसमें आपको दशमलव संख्याएं कुछ समझ में आ गई होंगी। दशमलव के अगले वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।